दोस्तों, ये सच्ची कहानी है एक ऐसे वीर हिंदू योद्धा की जिसने अकबर को हराकर भागने पर मजबूर कर दिया था और उसके 52 हाथी 3500 घोड़े छीन लिए थे। दोस्तों, सन 1576 ईस्वी में मेवाड़ गोंडवाना के साथ साथ गुजरात भी युद्ध में मुगलों से लोहा ले रहा था। गुजरात में स्वयं बादशाह अकबर और उसके सेनापति कमान संभाले थे। इसी बीच अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। तब वहां के नवाब ने पड़ोसी राज्य नवानगर के क्षत्रिय राजा जाम सताजी जडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 योद्धाओं को भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नवानगर के सेनापति वीर योद्धा भानजी जडेजा। सभी क्षत्रिय योद्धा देवी दर्शन और तलवार शस्त्र पूजा कर जूनागढ़ की ओर सहायता के लिए निकल पड़े, किंतु मां भवानी को उस दिन कुछ और ही मंजूर था। जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की विशाल सेना के सामने लड़ने से अचानक साफ इनकार कर दिया। वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया और नवानगर के सेनापति वीर भानजी जडेजा को वापस अपने राज्य लौट जाने को कहा। इस पर भानजी और उनके वीर क्षत्रिय योद्धा अत्यंत क्रोधित हुए और भानजी जडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ नवाब को राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए निकलता है, या तो वो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर। वहाँ सभी वीर जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवानगर पर आक्रमण होगा। आखिर सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। अंततः भानजी जडेजा ने मुगलों के तरीके से ही कूटनीति का उपयोग करते हुए आधी रात को युद्ध लड़ने का फैसला किया और इसके बाद सभी योद्धा आपस में गले मिले, फिर अपने इष्ट का स्मरण कर मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहा था। उस रात हजारों मुगलों को काटा गया और मिर्जा खान भी भाग खड़ा हुआ। सुबह तक युद्ध चला और मुगल सेना अपना सामान युद्ध के मैदान में ही छोड़कर भाग खड़ी हुई। बादशाह अकबर, जो कि सेना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, वो भी उसी सुबह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़कर भाग गया। नवानगर की सेना ने मुगलों का 20 कोस तक पीछा किया। जो हाथ आए काटे गए, बाकी सारे भाग गए। अंत में भानजी जडेजा ने अकबर के शिविर से 52 हाथी, 3530 घोड़े और पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद राजपूती फौज सीधे जूनागढ़ गई। वहां नवाब को कायरता का जवाब देने के लिए जूनागढ़ के किले के दरवाजे भी उखाड़ दी। ये दरवाजे आज भी जामनगर में खामलिया दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वहां लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ के नवाब को शर्मिंदगी और पछतावा हुआ, जिसके बाद उसने नवानगर महाराजा सताजी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चूरू, भार सहित 24 गांव और जोधपुर परगना, जिसे काठियावाड़ वाला कहा जाता है, नवानगर रियासत को सौंप दिए थे। दोस्तों, इस युद्ध का वर्णन सौराष्ट्र इतिहास में भी दर्ज मिलता है, जिसे शंभू प्रसाद देसाई ने लिखा है। दोस्तों, ऐसे और भी कई गुमनाम योद्धा हमारी पावन भूमि पर हुए हैं, जिन्होंने अपनी वीरता की मिसालें दी हैं, लेकिन उन वीरों की गाथा बस किस्से कहानियों में ही सीमित रह गए हैं। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें।